हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम फैक्ट में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अगर आप भी यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए एक मार्क की तरह होंगे, क्योंकि किसी भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और आपको उससे पहले अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आयोग किस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है और आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो चलिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का ये पेपर है। इसी प्रकार मैं 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेकर के आऊँगा। तो चलिए, आप देखो कि इसमें से कितने क्वेश्चन कर पाते हो, कितने नहीं कर पाते हो। सारे के सारे आपको आंसर देना। देखो, आपको ये पता होगा कि यूपी टेट में हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार सी टेट और सुपर टेट में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं। आपको जितने क्वेश्चन के जवाब पता हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो आपको बताना है कि महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या आपको पता है इसका राइट आंसर? तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो करके आंसर दे सकते हैं। आपको सारे आंसर के जवाब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्द का समास बताइए। तो देखो, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये पर्यायवाची से आया हुआ है और ये समास से आया हुआ है। तो आपको पर्यायवाची और समास दोनों को अच्छे से कर लेना है। और पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, हज़ारों होते हैं। आपको कौन कौन से करने हैं तो मैं ये आपको बता दूं। देखो, पर्यायवाची की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो देवी देवता से संबंधित शब्द हैं उनके पर्यायवाची आपको अच्छे से कर लेना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी में अमूल गुण थे। तो अमूल शब्द आपको बताना है। अमूल शब्द बताना है कि ये क्या है, संज्ञा है या विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो आपको बताना है ये क्या है। इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपको संज्ञा भी अच्छे से करना है, क्रिया भी करना है, विशेषण भी करना है और सर्वनाम भी करना है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि आपको क्रिया विशेषण के बारे में पता है, और पता है तो कितना पता है। आप ये आंसर का जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर का जवाब दे सकते हैं। सारे के सारे आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इससे नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा जो इस पर सोल्यूशन पे होगा। अभी मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। तो आपको देखो, योगरूढ़ शब्द के बारे में पूछ लिया है, यानी कि आपको शब्द की नॉलेज होनी चाहिए। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसमें सार्थक शब्द कौन से होते हैं, निर्थक शब्द कौन से होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन से होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कौन से होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, योगरूढ़ शब्द चुनिए, ये काय के आधार पर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्पत्ति के आधार पर है या रचना के आधार पर है, ठीक ना। और इसका राइट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो आपको संधि अच्छे से आनी चाहिए, है ना। संधि कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए पता है या नहीं पता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, मोर का तत्सम शब्द बताइए। देखो, जितने भी इम्पोर्टेंट तत्सम शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, आपको अच्छे से कर लेना है। ये उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, है ना। सभी को अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो आपको जो ये शब्द दिया गया है इसका आपको उपसर्ग बताना है कि शब्द में उपसर्ग क्या है। सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आपको इसमें से जो शुद्ध शब्द है लिखा हुआ वो आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर या नहीं पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। देखो, पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।
1 से 3 क्वेश्चन आना है, लिख लेना है आपको ध्यान से। 1 से 3 क्वेश्चन आना है पर्यायवाची से, है ना, अच्छे से कर जाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। क्या आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसमें कौन सा कारक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो कारक को देखो, कारक को आप लिख ले आइए, आना ही आना है। एक क्वेश्चन कारक से आना ही आना है, बहुत अच्छे से करना है आपको कारक, है ना। अब आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कारक का चैप्टर पढ़ा, तो आप उसके एग्जाम्पल जरूर लगाइए, है ना, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर को क्लियर आउट करते हो तो वो मॉक टेस्ट से जो भी आपकी कन्फ्यूजन है दूर हो जाती है ना। मॉक टेस्ट भी मैं डेली लाऊंगा। तो चलिए ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। आपको बताना है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, कौन सा शब्द है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या रूढ़ शब्द है, क्या योगरूढ़ शब्द है, निर्थक शब्द है या यौगिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अजाब घर है, आपको बताना है कि क्या है, देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशज शब्द है या संकर शब्द है। राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, अचार का विलोम है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। करा निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो आपको उपसर्ग भी बताना है। देखो उपसर्ग से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक अभी उपसर्ग से क्वेश्चन आया था कि अभिशाप का, ये देखो एक क्वेश्चन आया है इससे पहले, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये देखो उपसर्ग से, है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है उपसर्ग से। अभिशाप का उपसर्ग चुनिए, जो साहस का उपसर्ग चुनिए। तो आपको इन दोनों को देखो, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, आपको ये प्लस में लगाने हैं, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देखो संधि से भी ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे पहले भी आया था संधि से एक क्वेश्चन। ये देखो जगन्नाथ में कौन सी संधि है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। और अभी एक ये क्वेश्चन और आ गया कि इसका संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें संधि विच्छेद क्या है। तो संधि से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, पर्यायवाची से दो आए हैं, उपसर्ग से 2 आए हैं, कारक से 1 आया है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो आपको शुद्ध रूप चुनना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनना है। देखो पर्यायवाची से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना, खूब पूछे जा रहे हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्यायवाची से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चौराहा में कौन सा समास है। तो आपको बताना है कि समास अच्छे से कर लेना है। समास से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है समास से, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो पर्यायवाची से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। कितने क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं। अभी देखो और भी बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, आप देख पाएंगे। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द आपको देखो क्वेश्चन आया हुआ है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो ये फिर एक पर्यायवाची से आ गया, पर्यायवाची से आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। सभी हैं इनमें से एक नहीं है, वो आपको आंसर बताना है। देखो पर्यायवाची को आपको अच्छे से कर लेना है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
ये पूछा गया है जिसकी मत झट सोचने वाली हो, जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द होगा, है ना। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। अर्थ के आधार पर जो आप शब्द पढ़ेंगे उससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, है ना। संधि विच्छेद, तो आपको संधि विच्छेद अच्छे से कर लेने हैं, है ना। देखो संधि से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ही बताओ कितने क्वेश्चन संधि से आए हुए हैं। चलते हैं 24 की तरफ। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, तो आपको संधि को अच्छे तरह से कर लेना है। देखो संधि से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समास से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तत्सम तद्भव से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। इन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो बर्तनी से भी खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे पहले भी पूछा गया है ना। चलो, तो 26 का जो भी आंसर सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द होगा, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है ना। अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो आप पढ़ेंगे उसका ये क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है बर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए, तो आपको शुद्ध रूप इसका बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है, कौन सा शुद्ध रूप लिखा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 28 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय बताइए। आपको प्रत्यय बताना है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ना। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है अपना, अंतिम क्वेश्चन है लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए, है ना। आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आप जितने भी क्वेश्चन इसमें से लगा पाए हो या नहीं लगा पाए हो, सारे के सारे आंसर आप दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सलूशन मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और सारा का सारा आंसर तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस किस पर करनी है मैं फिर बता दूं, पर्यायवाची पर बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, है ना। और समास से भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, संधि से भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। और ये आप देखेंगे कि यहाँ से जिसका जन्म पहले हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।